क्योंकि वो राम जी के भक्त थे और वो रुद्रावतार था उनका, बराबर। लेकिन जब हनुमान जी कहा गए, लंका गए माता सीता जी को छुड़वाने, तब माता जी ने पूछा कि आप कौन हो? तो उन्होंने आंसर क्या दिया था? कुछ नहीं माता जी, मैं खाली राम दूत हूँ। क्या बोला था? राम दूत हूँ। और उन्होंने माता सीता जी को छोड़ा भी था, लंका को आग भी लगाई थी, और सब को पता है बाकी कहानी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर उनके ताकत का गर्व नहीं था, बराबर। तो ऐसे ही आज की जो जिनकी स्टोरी होने वाली है, जैसे हम कॉल पे भी आज जितने भी नए फैमिली मेंबर हैं जो वेट लॉस के लिए आए थे या किसी के लिए भी आए थे, वर्क फ्रॉम होम के लिए आए थे, ऐसे हम स्टोरी सुनते हैं कॉल पे। तो एक स्टोरी 10 लोगों क्या करता है, वेट लॉस जर्नी बदल देता है, सबकी जर्नी बदल देता है, उनको सबसे दिलाता है। ऐसे ही हम सबके ये मेंटोर है और हम सबको उन्हीं की वजह से आज सक्सेस मिला है। उनकी एक स्टोरी, वो जब आए तो उनकी एक स्टोरी ने आज पूरा इंडिया हिला दिया और इंटरनेशनल भी जाने वाला है। इसीलिए तो टीके में रजिस्ट्रेशन है हमारा, बराबर ना। तो एक स्टोरी इतना सब कुछ कर सकती है, तो उनको खाली हमने देखा है, उनसे बातें की है, लेकिन उनकी पूरी जर्नी हमें भी कभी अभी तक पता नहीं चली। लेकिन आज आपका नसीब है कि उनकी पूरी जर्नी आपको समझ में आने वाली, बराबर। तो मैंने उनको हनुमान जी क्यों कहा है? क्योंकि उनसे मैंने एक बात जरूर सीखी है कि हनुमान जी किसके भक्त है? राम जी के। वैसे ही वो किसके भक्त है? संजू सर के। तो हमारे भी जितने भी कोचेस हैं, जितने भी हमारे कोचेस होते हैं, मेंटर होते हैं, वही राम जी होते हैं। और अगर उनके साथ रहते हैं तो हर एक को सक्सेस मिलती है। तो उनको कभी भी पूछा तो कभी भी बोलते रहे हो मेरा कहीं पे नाम लीजिए, और अभी तक मैं भी कभी नाम नहीं लेता, लेकिन आज उनका नाम लेना चाहता हूँ कि उनकी स्टोरी और उनकी जर्नी देख के मैं भी इंस्पायर हुआ था, और आज मैं 11 महीने के अंदर मिल्क टीम बना। तो क्या आप प्रेस टीम बन सकते हो? क्योंकि उन्होंने प्रेस टीम भी उतने बनाए हैं, उन्होंने गेट टीम भी उतने बनाए हैं, तो उतने उन्होंने मिल्क टीम भी उतने ही बनाए हैं, बराबर। तो इसके लिए हमें क्या करना है? खाली देखना नहीं है, आज हेडफोन लगाना है, नोटबुक लेना है, पेन लेना है, और रूम बंद कर देनी है। हर एक लफ्ज उनका सुनना है और लिखना है उनकी जर्नी। और वो बीच बीच में कुछ ऐसे पॉइंट दे देते हैं, मैं खाली उनसे बात करता हूँ तो बातों में मैं मेरी नोटबुक भर देता हूँ, और वही पॉइंट बिजनेस में काम आ जाते हैं, जिंदगी में काम आ जाते हैं। तो उनकी स्टोरी बोलते बोलते हो, अभी ट्रेनिंग जैसा कभी बोलते नहीं हो, लेकिन बोलते बोलते हमें उसके पॉइंट लिखेंगे हम, तो 100% हमारी जिंदगी बदलेगी। तो कौन कौन नोट पेन बुक लिया है? किस किसने? दिखाओ। नोटबुक पे हमारे साथ होना चाहिए। यस, तो सब रेडी है लिखने के लिए? तो इनवाइट करूं मैं उनको? इनवाइट करूं? आपका साथ मुझे चाहिए। सबका साथ है? यस। तो जब मैं उनको इनवाइट करूंगा तो सबको क्या करना है? दिल लगाना है, क्योंकि उन्होंने अभी तक हमें दिल लगाया, इसलिए तो आज यहाँ पे है ना, बराबर। कोई सुपरवाइजर है, कोई नया है, कोई मिड टीम है, कोई प्रेस टीम है, कोई प्रेस टीम के सपने देख रहा है, बराबर। तो अभी हमें उनको दिल लगाना है, तो सबकी दिल की इमोजी आनी चाहिए। तो उनके बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं, प्रेसिडेंट टीम पी ना ही किसी के दुआओं से मिलती है, प्रेसिडेंट टीम पी ना ही किसी के दुआओं से मिलते हैं, और ना ही किसी के रुकावट डालने से रुकती हैं। वो मिलती है अपने माइंडसेट से। वो किससे मिलती है? अपने माइंडसेट से। और हमें आज हमारा माइंडसेट ही क्लियर करवा के देने वाले हैं हमारे मेंटर, हम सबके गुरु। तो इनवाइट करने जा रहा हूं मैं, प्लीज हेल्प मी वेलकम, प्लीज हेल्प मी वेलकम टू डायमंड प्रेसिडेंट टीम मेंबर, soon going to chairman club, Mr. Kishore Ithalia. जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर राम दूता तुलित बलधामा अंजनी महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमन के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा ध्वजा विराजय
सा जय शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणीयति चातुर नाम काज करिते को आतुर प्रभु चरित्र सुनिते को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिरहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे आय संजीवन भगत जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर आए हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहिता ईसा जन कुबेर दिक्पाल चाहते कवि कोकिल कर सके गाते प्रकार सुग्रीव के राम बिलाय राजपद के नाम तुम्हारो मंत्र विभीषण लंकेश्वर भय सब जग जाना सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि पर जानु नामे बिमारी जगति नामे कई जन जनाने दुर्गम काज जगत के कहते सुकुमार तुम्हारे कहते राम तुम्हारे 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 हम तलाका दिन पैसारे समस किलन तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रावण तेज समारो वीरो लोकान तन गावर भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब राम सुनावे नासे को गारे सब पे राजपद निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सो अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम मैंने आपको दिया वचन निभा लिया। अब प्रभु श्री राम को आपने जो वचन दिया था उसे पूर्ण करने का समय आ चुका है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर तुम्हारे वचन राम को गावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुपति पुर जाई जहाँ जन्मारि बंद कहाई और देवता चित्तन Yes, thank you so much, all of you, and खास करके अमोल सर, yes, for invite me, और सारे लोगों को थैंक यू। आवाज आ रही है मेरी अमोल सर? यस सर यस यस ओके। तो वंस अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगा इतना प्यार देने के लिए। यस, तो ये प्यार आपको भी मिल सकता है और आप भी हार्डवर्क करते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, तो ये आपके साथ भी होने वाला है। यस, मिरेकल है ना, सोच से परे है ना। यस, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं बिकॉज आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है। यस, तो हाय, मेरा नाम किशोर है, हाय करेंगे? यस, कर सकते हैं। यस, पिछले 3 साल से इस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जबरदस्त लाइफ हो चुकी है 3 साल के अंदर। मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था, ऐसा कभी हो सकता है, कभी नहीं सोचा था। और ये आपके साथ भी होने वाला है। आप अपनी डायरी में आज की डेट के साथ लिख सकते हो, ये जो मिरेकल आज मेरे साथ हुआ है आपके साथ होने वाला है। लेकिन आप टिकते हो, काम करते हो, मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, तो यस, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करेंगे सर। यस, थोड़ा सा डिस्क्लेमर है, ये आज की जो स्टोरी है वो मेरी है। यहाँ पे जो भी 1100, 1200, 1500 जो भी लोग बैठे हैं, सबके अलग अलग स्टोरी हो सकती है।
सबके अलग अलग स्टोरी हो सकती है, ठीक है, ये मेरी स्टोरी है। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, वाह, इसके लिए जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं सारे लोग मिलके, मैं भी करता हूँ। यस, अगर अच्छा लगे तो तुम भी कर सकते हो, आज भी शेयर कर सकते हो, बिकॉज ऑफ यहाँ से लाइफ चेंज होने वाली है। यहाँ तक हमारी जर्नी थी, यहाँ तक हम सब लोगों की जर्नी थी, जो आज कोई मिल टीम है, प्रेस टीम है, लेकिन इसके बाद आप लोगों की जर्नी शुरू होने वाली है। इसके लिए मेल इन 2.0 है। यस, वंस अगेन क्लैप कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। यस, वाह, 2.0 के साथ पहला ही चेहरा। यस, अनबिलीवेबल। दिल्ली के अंदर जो इवेंट होने जा रहा है, कौन आने वाला है? इंडिया का मेल इन न्यूट्रीकेयर का फर्स्ट प्रेसिडेंट टीम, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसका स्वाद चखा है कि प्रेस टीम कैसे बनते हैं, वो स्पेशल दिल्ली में आ रहे हैं आप सब लोगों को सिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सकते हैं अपनी औकात से परे। अगर आप इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठा सकते हो तो आप सोच भी नहीं सकते हो, उससे ज्यादा आपकी टीम होने वाली है, उससे ज्यादा आपकी टीम होने वाली है, उससे भी ज्यादा आपके अकाउंट में मनी होने वाली है। यस, तो एक बार हमारे 2 डायमंड प्रेसिडेंट टीम 20 के मिस्टर गोपाल सर के लिए जबरदस्त क्लैप हो जाए। यस, तो अपनी जर्नी, जैसे आज आप मेरी स्टोरी देख रहे हो, वैसे उनकी जो हार्ट शेयर है वो दिल्ली में आके देने वाले हैं, वो भी 1200 से 1300 किलोमीटर दूर। सोचो आप क्या माहौल होगा वहां का। आप जल्दी से जल्दी अपनी टिकट बुक करवाइए, टिकट सोल्ड आउट होने वाली है। पता है ना कौन आने वाला है? पुष्पा आने वाला है। यस, जो पूरा नहीं उनको पता है। यस, नेक्स्ट करेंगे। वाह, अनबिलीवेबल। यस, पुणे के अंदर इवेंट होने वाला है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। जिन्होंने शॉर्ट टाइम के अंदर अपना प्रेसिडेंट टीम कंप्लीट किया है, ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी, मैं आपको उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये इतने खास क्यों हैं? बिकॉज जब उनका मिल टीम का लास्ट मंथ चल रहा था, तब उनको शायद कुछ 20,000 वॉल्यूम ही चाहिए थे मिल टीम में, और उसने लास्ट मंथ के अंदर 85,000 वॉल्यूम किए थे। सोचो, जिनको 20,000 वॉल्यूम की जरूरत थी, लेकिन लास्ट मंथ के अंदर 85,000 वॉल्यूम किए थे, ऑलमोस्ट प्रेस टीम के करीब। सोचो, वो पर्सनालिटी आपके पास आ रही है, तो माहौल बदलने वाला है और पुणे में आग लगने वाली है। आप बिलीव नहीं कर सकते, इनकी स्टोरी सुन ली ना, पूरे पुणे पागल होने वाला है, पूरे महाराष्ट्र में आग लगने वाली है। यस, नेक्स्ट करेंगे सर। वाह, अहमदाबाद, अभी रिसेंटली अहमदाबाद का वीडियो देखा सब लोगों ने, कैसा था इवेंट? वीडियो जबरदस्त। ऐसा ही माहौल अगले महीने होने वाला, इससे भी परे अगले महीने होने वाला है। उसके अंदर हमारे इंडिया की फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट टीम 14 महीने के अंदर उसने प्रेसिडेंट की जर्नी तय की थी। सोचो, एक लेडीज 14 मंथ के अंदर जिसने तय की थी, वो आ रहे हैं। मतलब माहौल पूरा बदलने वाला है, पूरे गुजरात में आग लगने वाली है। अहमदाबाद तो छोड़ो, पूरे गुजरात आग लगने वाली है। इतनी जबरदस्त पर्सनालिटी है और अपनी जो जर्नी है वो शेयर करने वाली है। ऐसे ऐसे वहां पे आपको पॉइंट्स, गुड न्यूज मिलने वाले हैं, आपकी सोच से परे है। मतलब यहाँ पे आपने 10
लोगों को भी बिठा दिया, आपका मिल टीम पक्का है, आपका गेट टीम पक्का है। यस, तो जल्दी से जल्दी अपने और अपनी टिकट, ट्रेन की टिकट बुक करें और जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंच जाइए। ट्रेन तो मिल सकती है लेकिन बाद में टिकट नहीं मिलने वाली है। पिछले महीने सब लोगों ने देखा था ना कैसे हुआ था। यस, सब लोगों को टिकट चाहिए थी, क्यों कोई बोल रहा था मुझे 10 टिकट चाहिए, 15 चाहिए, 30। एक बंदे ने मुझे बोला सर मुझे 35 टिकट चाहिए। मैं बोला सिंगल टिकट नहीं है, सोल्ड आउट हो गया है। हमारे सर ने बोला सोल्ड आउट हो गया है। तो अगली बार आपके साथ ऐसा ना हो, आज ही के दिन टिकट बुक करें और जल्दी से जल्दी इवेंट में आइए। यस, नेक्स्ट करेंगे। थर्ड लाइन में मैं यस, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास। हेलो भुवनेश्वर, है यहाँ पे भुवनेश्वर से कोई? वेस्ट बंगाल। यस, पूरे वेस्ट बंगाल में हम सब लोग मिलके आग लगाने वाले हैं, माहौल गर्म करने वाले हैं। ऐसा भूखा लाएंगे। और इस महीने तो सबको पता ही है क्या हुआ था। इस महीने जुलाई मंथ के अंदर 950 टिकट बुक हुए भुवनेश्वर के अंदर। सोचो 950 टिकट। तो अगले महीने क्या होने वाला है? और फिर भी सोल्ड आउट है। अभी भी लोगों को टिकट चाहिए लेकिन वहाँ पे बैठने के लिए, खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। खड़ा रहने के लिए जगह नहीं है। सोचो आप, तो कैसा माहौल होने वाला है। यस, तो आज ही के दिन अपनी टिकट बुक करें और जल्दी से जल्द अब भुवनेश्वर की आइए। यस, नेक्स्ट करेंगे। वाह, लेकिन ऐसे नहीं आना है। इसके लिए जबरदस्त क्लैप कर सकते हैं वीआईपी के लिए। मैं भी करता हूँ बिकॉज ऑफ पहली बार हमारे मेलिन न्यूट्री केयर के अंदर ऐसा हो रहा है कि वीआईपी को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। सोचो जुलाई मंथ के अंदर वीआईपी के पास सीट नहीं है और गेट टीम को भी अपनी जगह से खड़ा करना पड़ता है कि भाई वीआईपी को बिठाओ। सोचो फिर भी जगह नहीं मिलती है। इतने सारे वीआईपी क्वालिफाई हो रहे हैं, इतने सारा माहौल गर्म हो गया है बिकॉज ऑफ मेलिन 2.0। तो इस महीने आप सभी लोगों को ये वीआईपी क्वालिफाई करना है और अगले महीने आना है। आज की तारीख, आज की डेट, आज की डायरी के अंदर आप लिखो मुझे वीआईपी करके जाना है, क्योंकि वीआईपी वहां पे जो भी प्रेसिडेंट टीम है उसके हाथों, कंपनी के फाउंडर होंगे तो उसके हाथों आपको वीआईपी का सर्टिफिकेट मिलने वाला है। जिन लोगों को मिला है वो इतने माइंड ब्लोइंग आज काम कर रहे हैं। कोई 1000 वॉल्यूम करेगा, कोई 2000 वॉल्यूम कर रहा है, कोई 3000 वॉल्यूम कर रहा है। पिछले महीने दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। एक छोटा सा लड़का आया था जिसने 4500 वॉल्यूम किए थे। आप सब लोग 700 पे मैं बोल रहा हूँ, 4500 वॉल्यूम किए थे। सोचो आप, वॉल्यूम का भरमार हो रही है, बारिश हो रही है। जैसे हमारे गुजरात में बारिश हो रही है जबरदस्त, वैसे ही हमारे मेनली न्यूट्री केयर के अंदर वॉल्यूम की बारिश हो रही है। तो सीमा पार कर दीजिए, अपनी हद पार कर दीजिए, लेकिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम कीजिए। मैंने खुद पिछले महीने भी 750 वॉल्यूम किया था। इस महीने मैंने खुद 850 वॉल्यूम किए हैं। मैं भी वीआईपी क्वालिफाई हूँ। यस, तो मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, तो नेक्स्ट हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वापस मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी आज मेरी स्टोरी होने वाली है वो मेरी पर्सनल स्टोरी है। आप लोगों की अपने हिसाब से हो सकती है। यस, तो जब आया था तब मैं ऐसा था, ओवरवेट हो गया था। यस, 87 केजी वेट लॉस वेट था, बढ़ गया था, क्योंकि प्रीवियस कंपनी को छोड़े हुए मुझे 4 साल हो गए थे। उसके बाद दूसरे फील्ड के अंदर मैं गया था, मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। तो वेट बढ़ाना बात सही है, लेकिन मुझे वेट कम करना ऐसा कुछ नीड नहीं थी। लेकिन मुझे क्या था कि इस प्रोडक्ट को मुझे यूज करना था, इस प्रोडक्ट का मुझे रिजल्ट देखना था। तो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर अपना
वॉशरूम जाके आती ट्राई किया कि ये प्रोडक्ट वाकई में काम करता है कि नहीं करता है, उसके बाद में बिजनेस करते हैं। पहले तो हम अपनी हेल्थ को देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना हेल्थ सुधारा, 10 kg वेट लॉस किया, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट आया और धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। यस, नेक्स्ट करेंगे। बाहर रखे धोए थे भाई। यस अमोल सर। यस, तो मेरी वाइफ का भी डिलीवरी के बाद बहुत सारा वेट बढ़ गया था। उसके बाद उसने अपना बॉडी से 20 kg फैट लॉस किया। 20 kg। पहले जब डिलीवरी हुई थी तब उन्होंने प्रीवियस कंपनी की प्रोडक्ट यूज की थी। वहां पे ब्लड प्रेशर का उनको प्रॉब्लम था। उसकी वजह से हमें इमरजेंसी में सीजर करवाना पड़ा था। सारे प्रोडक्ट यूज किया था, ऐसा नहीं दिया नहीं किया था, सारे प्रोडक्ट यूज किए थे, फिर भी ऐसा प्रॉब्लम था। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। दूसरी जब मेरा बेटा पैदा हुआ तब मैंने सारे प्रोडक्ट एमएनसी के यूज किए। मेरी वाइफ ने सारे प्रोडक्ट एमएनसी के यूज किए और ब्लड प्रेशर का जीरो प्रॉब्लम। और उसके बाद उसने अपना वेट लॉस किया 20 किलो। सोचो इतनी जबरदस्त। कौन सी प्रोडक्ट यूज की थी डिलीवरी के साथ? ओमेगा 3 मल्टीविटामिन और शेक। तब कैल्शियम नहीं थी, वरना कैल्शियम भी मैं देता। यस, तो हमारी प्रोडक्ट के लिए एक बार क्लैप कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ। यस, नेक्स्ट करेंगे अमोल सर। वाह, तो ये सारा रिजल्ट आने के बाद हम लोग गए हैदराबाद, मैं और प्रफुल्ल सर दोनों, क्योंकि देखना पड़ेगा ना बिजनेस क्या है। प्रोडक्ट में दम है, प्रोडक्ट में रिजल्ट है। तो अभी हम हैदराबाद गए देखने के लिए कि बिजनेस क्या है, क्योंकि संजीव सूद को भी हमने देखा नहीं था, फोन में देखा था। तो फर्स्ट टाइम हम वहाँ पे इवेंट था, देखने के लिए गए और वहाँ पे कुछ 60-70 लोग आए थे। एकेडमी थी, वहाँ पे 60-70 लोग आए थे और सारे लोग खुश थे। इतना माहौल जबरदस्त था। पहली बार हमने प्रीवियस कंपनी के बाद ऐसी इवेंट अटेंड की थी और वहाँ पे पहली बार हमारे कंपनी के तीनों फाउंडर को हम मिले और अंदर से होप जगी कि इसमें काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डाउट था, क्योंकि प्रीवियस कंपनी में जब हमने काम किया था तब डिसीजन हमारा था, वो आईडी लगाने का डिसीजन मेरा खुद का था। लेकिन यहाँ पे मेरी वाइफ को मैंने पूछा इस कंपनी में काम कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरी वाइफ ने बोला कंपनी का तो मुझे नहीं पता है, हमारे फाउंडर बहुत जबरदस्त है, उसका नेचर बहुत जबरदस्त है, आप आंखें बंद करके काम करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने कुछ नहीं सुनी, उसी वक्त आईडी लगा दी। हम दोनों ने उसी वक्त आईडी लगा दी और काम करना स्टार्ट किया। यस, सूरत आए। नेक्स्ट करेंगे। यस, दूसरी इवेंट में हम इतने लोगों को लेके गए थे। सेकंड टाइम हैदराबाद गए थे तब। यस, नेक्स्ट करेंगे। सोचो ये तीसरी इवेंट है हमारी। पहले जब हम अकेले गए थे, उसके बाद कुछ लोगों को लेके गए। तीसरी इवेंट में जो पुराने दूसरे लोगों को लेके गए थे वो नहीं आए। तो क्या हम हार सकते हैं? क्या हम बैठ सकते हैं? हमने क्या किया, नए लोगों को तैयार किया और वो भी ये लोग ऐसे थे, ऐसे वैसे आने वाले नहीं थे। हमने क्या किया, एक होटल में खाना खाने का इनवाइट किया सब लोगों को और वो लोग खाना खाने के लिए आए। और खाना खाने के बाद मैंने बोला हैदराबाद जाना है। तो हमारे ग्रेट लीडर रामोद सर, गोपाल सर, मुकेश सर, मनसुख सर और प्रफुल्ल सर, सारे लोगों ने बोला हैदराबाद जाके आते। तो ये 6 लोग उस वक्त गए थे। 6 लोग गए थे। कैसे गए थे? 3 टिकट मिली थी हमें ट्रेन की। एक सीट में 2 लोग बैठ के गए थे। तब
हमारा वेयर हाउस का दूसरे दिन ओपनिंग था, इवेंट के दूसरे दिन। ये उनका फोटो है वेयर हाउस का। जब वेयर हाउस का ओपनिंग चल रहा था, वहां पे ऑलरेडी कुछ लोगों ने स्टोरी मेरी सुन ली है कि यहाँ पे एक बंदा आया था, उसको 5 मिनट के अंदर वेयर हाउस के रिबिन काटे से पहले हमने एक सुपरवाइजर बना दिया है। जो ये थर्ड वाला फोटो है, रामो सर ने 5 मिनट उस क्या बात की पता नहीं है, लेकिन 5 मिनट में सुपरवाइजर बना, प्रोडक्ट लेके गया, उसके बाद में हमने रिबिन काटी थी। यस, तो हमने संजीव सर के साथ बहुत सुना था कि हमारे यहाँ 5 मिनट में सुपरवाइजर बनते हैं, लेकिन हमने देखा भी है, हमने बनाया है। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, उसके बाद संजीव सर सूरत विजिट किए। क्यों किए? कि गुजरात में कुछ माहौल गर्म हो रहा है, गुजरात में कुछ हो रहा है कि अभी देखने जाना पड़ेगा। तो संजीव सर देखने आए, तो वहां पे कुछ बहुत सारे लोग आए थे। वो कुछ लोग आज प्रेसिडेंट टीम है, कुछ लोग आज मिल टीम है। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, उसके बाद हमने क्या किया, सूरत में इवेंट स्टार्ट किया। आप देख सकते हो, पहली बार गेस्ट स्पीकर बन के आए थे हमारे अनीता मैडम, जो कंपनी के फाउंडर है। यस, उनके लिए क्लैप कर सकते हैं, हार्ट शेयर कर सकते हैं, थंब कर सकते हैं। यस, जो इस महीने हर जगह पे गेस्ट स्पीकर बन के गए थे। और भुवनेश्वर वाले के लिए गुड न्यूज है, गुजरात में पहली बार फाउंडर आए थे, माहौल बदल गया था। और भुवनेश्वर में, वेस्ट बंगाल में भी माहौल बदलने वाला है। सोचो, गुजरात में जो आए थे उसके बाद वो भुवनेश्वर में जा रहे हैं, माहौल बदलने वाला है। यस, दूसरा हमने इवेंट किया, तीसरा इवेंट किया, चौथा इवेंट किया। आप गेस्ट स्पीकर के साथ देख सकते हो। चौथा इवेंट हमारा 500 से 600 लोगों का हुआ। चौथा इवेंट के बाद इतनी सक्सेस हमें मिली कि सारे लोग गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम बनने लगे। यस, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमने अदर स्टेट के अंदर इवेंट स्टार्ट किया। यस, महाराष्ट्र के अंदर इवेंट स्टार्ट किया। वहां पे हमारे ग्रेट लीडर अमोल सर आए, उन्होंने वहां पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। तुपे सर है, सलीम सर है, आदिनाथ सर है। और यहाँ पे पंजाब में हमारे चंदू सर ने इवेंट स्टार्ट किया। यहाँ पे धर्मेश सर है, जो बाड़मेर के अंदर इवेंट थी। ऐसे अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग सिटी के अंदर हमने इवेंट स्टार्ट किया। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, ये मेरी स्टोरी के अंदर हमेशा मैं बोलता हूँ, इनको मैं हमेशा थैंक्स करता हूँ। ये मेरे प्रीवियस के स्पॉन्सर है। यस, मैं उनको हमेशा थैंक यू बोलता हूँ, बिकॉज ऑफ मुझे डायरेक्ट सेलिंग का डी भी मालूम नहीं था, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी मालूम नहीं था, लेकिन इन्होंने मुझे इवेंट में ले जाके सिखाया। लेकिन वहां पे मुझे सक्सेस नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर वो वहां पे मुझे इवेंट में नहीं ले जाते तो आज मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा होता, आज मैं आपके साथ नहीं होता। लेकिन थैंक यू माय प्रीवियस कंपनी के स्पॉन्सर, जिसने वहां पे ले गए, इवेंट में ले गए और मुझे सिखाया। यस, वो जब मैं वहां पे काम कर रहा था तो वो गेट टीम थे। अमेजिंग जो लेवल होता है, उस लेवल को पीछे में इतना पागल था, उनकी जगह मुझे जाना था, उनकी जगह पे मुझे पहुंचना था। मैं इतना पागल था उस गेट टीम लेवल के पीछे कि मुझे एनी हाउ वो लेवल करना था। और मेरे साथ रहने वाले ये सारे लोग देख सकते हो, मेरे और प्रफुल्ल सर के अलावा जितने भी लोग फोटो में सारे गेट टीम है, और सारे लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, मेरे साथ जर्नी शुरू की थी। लेकिन मैं पीछे रह गया था, हमारे प्रफुल्ल सर पीछे रह गए थे उस वक्त। लेकिन जितने भी लोग वहां पे जाते थे, गेट टीम बन के रिकॉग्नाइज लेते थे, मैं स्टेज के पीछे जाके रोता था कि मैं गेट टीम क्यों नहीं बन रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, मैं कौन सा ऐसा काम नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं गेट टीम नहीं बन पा रहा हूँ। तो इतना रोता था, हर बार, हर महीने इवेंट के अंदर मैं रोता था, क्योंकि हर महीने कोई ना कोई गेट टीम बना था। लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। एक दिन मेरे जो स्पॉन्सर है, उसकी मदर ने मुझे, उनके क्लब पे हम दोनों बैठे थे, तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बोला कि मेरी जो मम्मी है उनको आपके घर के बाजू में उनके मामा जो रहते हैं वहां जाना है, आप उनको छोड़ दोगे क्या? तो मैं बोला हाँ, मैं घर ही जा रहा हूँ, मैं उनको छोड़ दूंगा। मैं अपनी बाइक में लेके उसकी मदर को लेके गया
और रास्ते में उन्होंने मुझे बताया कि आप इस कंपनी को कब छोड़ रहे हो। मेरे स्पॉन्सर की मम्मी ने मुझे बताया आप इस कंपनी को कब छोड़ रहे हो। मैं बोला ऐसा क्यों आप बोल रहे हो, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, और आपका बेटा तो गेट टीम है, इतनी अच्छी इनकम दिखा रहा है, और इसके लेवल के पीछे हम पागल है, मुझे गेट टीम बनना है, उनके जैसा मुझे बनना है। तब उन्होंने एक मुझे बात बताई कि 8 साल से वो काम कर रहा है लेकिन एक भी रुपया घर पे नहीं दिया है, एक भी रुपया नहीं घर पे दिया है, तो क्या काम कर रहे हो आप। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आप मैं सच बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरे साथ क्या हो गया कि जिस लेवल को पाने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, उसकी मदर ने मुझे ऐसा बोला 8 साल से एक रुपया घर पे नहीं दिया है, तो इसका मतलब ये है वो नहीं कमा रहे हैं, और उल्टा उन्होंने कर्जा कर लिया था। और उसके बाद मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया, जितने भी लोग उस लेवल पे थे सारे लोगों को मैंने मिला, सब लोगों से बात की, एक बंदा भी मुझे ऐसा नहीं मिला कि जो कर्जे में नहीं था। दूसरे दिन मैंने ट्वीट कर लिया, और 8 साल मैं रात को इतना रोया था, मैंने अपनी जिंदगी के 8 साल बिगाड़ दिए, 8 साल मैंने अपनी जिंदगी के बिगाड़ दिए थे। लेकिन फिर दूसरी जर्नी में स्टार्ट किया, दूसरे फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, देख रहे हो ना फोटो, बहुत सारी पार्टीज थी, लेकिन एक चेन्नई पार्टी मेरे दिमाग में रह गई थी क्योंकि उसकी स्टाइल ही कुछ अलग थी। देखो, हमारे प्रेसिडेंट टीम, कंपनी के फाउंडर, वन डायमंड प्रेसिडेंट टीम, सारे लोग लुंगी पहन के खड़े हैं, गेट टीम, सारे लोग। देखो, इतनी जबरदस्त पार्टी हुई थी कि पागल हो गए थे लोग। और इस पार्टी के बाद इतना लोगों ने वर्क किया, काम किया पार्टी के पीछे, तो बहुत सारे फन पार्टी हमारी कंपनी में हो सकती है, और यही फील्ड के अंदर हो सकती है, कोई अदर फील्ड नहीं। कितने सालों से मैंने पार्टी नहीं देखी थी, और वहां पे पार्टी के लिए पता है ना 5,000 वॉल्यूम करने पड़ते थे, 7,000 10,000 वॉल्यूम करने पड़ते थे, और यहाँ पे अनबिलीवेबल। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगा हमारी कंपनी के फाउंडर को, जो अमेजिंग हमारे लिए प्लान करते हैं। यस, नेक्स्ट करेंगे। सारे लोग स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, लुंगी वाला फोटो है। यस, तो आप ये फोटो देख सकते हो। मैंने क्या बोला था, जब हम पहली बार आए तब हमारे पास ट्रेन के पैसे नहीं थे, नॉन एसी के अंदर बैठ के आते, सारे फोटो कुछ है देख सकते हो, नॉन एसी में बैठ के आते थे, और एक सीट पे 2 लोग बैठ के आते थे। और आज पिछले 2 साल से कंटिन्यू मैं फ्लाइट के अलावा जर्नी नहीं की, पिछले 2 साल से। सोचो, क्या बिलीव है, क्या हो सकता है? यस, ऑफ कोर्स हो सकता है, ओनली ऑन मेल इन न्यूट्रिक एसिड। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है। जैसे वो होता है ना 6+1 में संजीव सर स्टार लगाते हैं कि मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं है, वैसे ही इसमें भी है, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। 1 साल लगातार हमने मेहनत की, लगातार शब्द आप लिखिए, लगातार मेहनत की, एक दिन भी मिस नहीं किया, कंटिन्यू हमने मेहनत की, तब जाके जर्नी हुई है। और देखो, आज सारे लोग प्रेसिडेंट टीम है, हम लोग एक साथ में वर्क किए थे। यस, और एक फ्लाइट के अंदर कस्टमर मुझे मिला था, जब हमारा, मैं हमेशा एडवर्टाइज करता रहता हूँ, वहाँ पे एनर्जी अप लेके जाता हूँ, तो एनर्जी अप पी रहा था, एक मेरे बाजू के सीट में एक बंदा बैठा था, वो बोला क्या पी रहे हो? मैं बोला हमारी कंपनी का एनर्जी अप है, चाय है, आप पीना चाहोगे? तो उसने गर्म पानी मंगाया, पिया, तुरंत बोला अरे यार जबरदस्त चीज आइटम है।
जबरदस्त आइटम है। तो उसने तुरंत मेरे से खरीद लिया, बोला मुझे 4 दे दो। मैं बोला 4 नहीं, आप 6 ले लो। 4 नहीं, आप 6 ले लो, और 6 के साथ मैं आपको एक फ्री देने वाला हूँ। तो उसी वक्त बैठे बैठे उन्होंने कैश मुझे पेमेंट दी और 6 एनर्जी अब खरीदा, और वो भी कौन सा, काश्मीरी कावा विद हनी का। यस, तो फ्लाइट के अंदर भी कस्टमर बन सकते हैं। मेरे पास आज भी उसका नंबर है, मैंने नंबर भी नहीं लिया था। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, नेशनल वेकेशन, जबरदस्त जबरदस्त वेकेशन होते थे नेशनल। और इस वेकेशन के अंदर सारे फोटो है, आप देख सकते हो। हैदराबाद के वेकेशन है, जो मंडेला का वेकेशन है, बॉम्बे का वेकेशन है, गोवा का वेकेशन है, आप देख सकते हो। यस, रिसेंटली भी हम 1 महीने बाद हम जाने वाले हैं गोवा, भी हमारा इवेंट है, वेकेशन जैसा ही है। यस, नेक्स्ट करेंगे। लाइफस्टाइल अनबिलीवेबल हो गया, और इंटरनेशनल वेकेशन ये मेरे दिमाग से कभी नहीं जाने वाला है, बिकॉज ऑफ मैं तो गया पहली बार, लेकिन मेरे परिवार में, मेरे खानदान में आउट ऑफ कंट्री जाने वाला एक लौता बंदा हूं। सोचो मैं कितने लो बैकग्राउंड से हूँ। पूरे परिवार में आउट ऑफ कंट्री जाने वाला एक लौता बंदा हूं मैं, और वो भी कैसे गया, मेनली न्यूट्रीकेयर में पहला बंदा हूं। आप भी जा सकते हो। कितने कितने लोग पिछले महीने थाईलैंड आए थे। यस, जब हम मलेशिया गए थे तब 25 पीपल थे। कितने, तब हम जब सारे मिल टीम जब थे, तब प्रेस टीम थे, तब हम लोगों ने बोला था कि अगली बार हम 100 लोगों को लेके जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। नेक्स्ट करेंगे। थाईलैंड के अंदर हम ऑलमोस्ट 100 लोग गए थे। 98 लोग कुछ थे, 100 लोग हम वहां पे गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कंपनी के अंदर जो भी आप सपना देखते हो, जो भी गोल आप लिखते हो, 110% सच होते हैं। 110% सच होते हैं। आप देख सकते हो, ये थाईलैंड के हमारे फोटो है। हर साल हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, और ये मैं पहली बार अकेला गया था। मेरी बेटी बोल रही थी, डैडी आप अकेले क्यों जा रहे हो, आप हर जगह पे अकेले जाते हो। मैं बोला बेटा अगली बार मैं तुझे लेके जाऊंगा। तो मैंने उस दिन अपनी डायरी में लिख लिया था, अगली बार पूरे परिवार के साथ गया था। तो आप भी अपनी डायरी के अंदर लिख सकते हो, जो थाईलैंड के अंदर अकेले आए थे, उनको बाली के अंदर पूरे परिवार के साथ जाना है, अपने बच्चों के साथ जाना है, बहन के साथ जाना है, हस्बैंड के साथ जाना है। यस, आप कुछ भी गोल लिख सकते हो, लेकिन आप काम करते हो, लगातार काम करते हो। आपके हर गोल, हर सपने मेले न्यूट्री केयर से सर्च होते हैं। यस, हम लोगों के होते हैं, आप लोगों के भी होने वाले हैं। नेक्स्ट करेंगे। इट्स पॉसिबल। क्या ये मेरे अकेले से पॉसिबल हो सकता था? क्या मैं अकेला कर सकता था? आप लिखो, आप अकेले कुछ नहीं हो। आप अगर अपनी टीम के साथ हो तो ही प्रेसिडेंट टीम की जर्नी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। आपको अपनी टीम के साथ रहना है, आपको अपनी टीम के साथ वर्क करना है, और आपको ये जर्नी 110% मिलने वाली है। यस, पहले जब आए थे तब आप फोटो देख सकते हो, ये वाला है ना। किसने किसने मेरे साथ ये फोटो खींचा है? अरे ये स्टाइल हम लाए थे उस दिन जब हमारा हैदराबाद ओपनिंग था, हमारा वेयर हाउस का ओपनिंग था, तब हम स्टाइल लाए थे। और स्टाइल का मतलब है अपनी किस्मत अपनी मुट्ठी के अंदर। पहले क्या था, अपनी किस्मत प्रीवियस में कंपनी के ऊपर था। यहाँ पे आपकी किस्मत आप खुद लिख सकते हो, आपकी किस्मत के आप खुद राजा हो, आपकी जर्नी के आप खुद किंग हो। तो ऐसे फोटो हम इसलिए खींचते। यस, तो आप भी सारे प्रेसिडेंट टीम के साथ ऐसे फोटो खींचिए, आप भी प्रेसिडेंट बनने वाले हो। जितने भी लोगों ने ये फोटो खींचा है ऐसा, आप भी प्रेसिडेंट टीम बनने वाले हो।
और आप देख सकते हो सारे लोग कैसे थे जब पहली बार आए थे। ऐसा नहीं है हम न्यूट्रिशन नहीं खा रहे थे, 8 साल से न्यूट्रिशन खा रहे थे, लेकिन आप डिफरेंट देखो, ये मनी का कमाल है, ये पीन का कमाल है। तो हम 6 लोग गए थे और आज 6 के 6 लोग कोई गेट टीम है, मिल टीम है और बहुत सारे लोग प्रेस टीम है और बहुत सारे लोग मिल टीम है। और इस जर्नी के बाद हमारी टीम के अंदर टोटल 55 से 60 गेट टीम है, हमारी टीम के अंदर 14 मिल टीम है और 6 प्रेस टीम है। तो आपके साथ भी ये जर्नी हो सकती है, आप टीम के साथ वर्क करते हो, टीम के साथ जाते हो। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, रिकॉग्निशन आपकी जिंदगी का हिस्सा है। आपने कभी, मैंने शादी में भी कभी ऐसा नहीं सोचा था ऐसा होगा, शादी में भी ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ था। वहां पे ऐसा रिकॉग्निशन हुआ था, ऐसा माहौल। जो हमारे कंपनी के जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर है संजीव सर, उन्होंने जो बाहुबली की थीम रखी थी, उस वक्त से माहौल बदल गया था। पूरे हैदराबाद में भोकाल आया था। और मैं हमेशा कंपनी को थैंक्स बोलता हूं, क्योंकि ऐसी जो रिकॉग्निशन है ना ही कभी मैंने देखा था और ना ही कभी महसूस किया था। और उस जगह पे अगर मैं हूं तो कितना प्राउड फील होता है। सोचो इस जगह पे आप होगे तो सोचो आप कैसा माहौल होगा उस वक्त है। यस, तो थैंक यू बोलूंगा। ये मेरा प्रेसिडेंट टीम का रिकॉग्निशन है जब हमने प्रेसिडेंट टीम कंप्लीट किया था। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, अगर आपके साथ आपके भगवान है तो हर एक चीज पॉसिबल है। आपको क्या लगता है मैं अकेला दौड़ रहा हूँ इस जर्नी के अंदर? नहीं, मेरे साथ मेरे बाजू में मेरे भगवान है, मेरे गॉड है। तो आपके भी गॉड, आपके भी भगवान आपके साथ में है। अगर भगवान आपके साथ में है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और प्रेसिडेंट टीम की जो जर्नी है वो इजी होने वाली है। मैं आपको बताऊं, हम लोग वर्क कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने स्ट्रगल किया है। जो भी यहाँ पे प्रेस टीम बने हैं, जो भी यहाँ पे मिल टीम बने, स्ट्रगल नहीं किया है। हमने खाली वर्क किया है, मेहनत की है, हार्ड वर्क किया है। प्रीवियस कंपनी के साथ हम वर्क स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि अगर टीम तो संभालने जाए तो 2500 नहीं होते थे, अगर 2500 करने जाए तो टीम नहीं संभालती, दोनों में से एक ही होता था। लेकिन यहाँ पे 2500 करने हैं क्या? नहीं, ओनली टीम के साथ वर्क करके ये जर्नी आप तय कर सकते हो। मैंने सच बताऊं ना, सारी उम्मीद छोड़ दी थी, सारी होप छोड़ दी थी। जब प्रीवियस कंपनी से निकला था 18 लाख का कर्जा लेके, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जिधर भी मैंने पैसे लिए थे दोबारा मुझे वहां से मिलने वाले नहीं थे और मैं वापस कर नहीं पा रहा था, क्योंकि मुझे इनकम नहीं आ रही थी और मुझे 5000 रुपए भी कोई देने वाला नहीं था मार्केट के अंदर। और तब सोचो आपके साथ आप कैसे खर्चा निकालेंगे, रूम चलाएंगे। सोचो, तब मैंने भगवान का हाथ पकड़ लिया और उसको बोला कि अब आप जहां ले चलो मैं जाने के लिए रेडी हूँ, आप जहां ले चलो मैं जाने के लिए रेडी हूँ। तब जाके मुझे, पहले मैं प्रीवियस कंपनी में था, मैं आपको सच बताऊं कि मैं कभी मंदिर नहीं जाता था, मैं कभी घर पे पूजा नहीं करता था। और जब से ये सब हुआ उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया। मैं अपने भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। इसके बाद से ही मुझे मेलिन न्यूट्रीकेयर मिली, इसके बाद से ही मुझे मेलिन न्यूट्रीकेयर मिली और ये भी भगवान की देन है। तो यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी लोग हमारे कंपनी के अंदर आईडी बनाए हैं, उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप सभी लोगों को, आप ऐसे हवा में नहीं आ गए हो, आपको यहाँ पे लाया गया है, आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट टीम करने के लिए लाया गया है।
आपको यहाँ पे इतिहास बदलने के लिए लाया गया है। तो अपने अपने जो भी भगवान है, खुदा है, गॉड है, उनको थैंक यू करेंगे सारे लोग। और हमेशा मैं अपने भगवान को थैंक यू बोलता हूँ। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बिना आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं जा सकते हो। हमारे पास सब कुछ होने के बाद आप अपनी मंजिल पे नहीं जा सकते हो, बिकॉज आपके पास कहीं ना कहीं एक चीज की कमी होती है, अपना वाई। मेरे पास जब प्रीवियस कंपनी में जब मैं था, तब मेरी शादी नहीं हुई थी, अकेला घूम रहा था, मेरे पास कोई वाई नहीं था। यस, प्रेसिडेंट टीम बनना था, लेकिन मोटिवेट होके, ट्रेनिंग सुन के, पैसा कमाना था, लेकिन मोटिवेट होके, ट्रेनिंग सुन के, लाइफस्टाइल देख के। लेकिन यहाँ पे जब मैंने प्रीवियस कंपनी छोड़ा, 18 लाख का कर्जा हुआ, तब मुझे महसूस हुआ कि क्यों हुआ, कि इतना सारा कर्जा कैसे हो गया। तब मेरे पास कोई भाई नहीं था। तो आप अपनी स्टोरी के अंदर लिख सकते हो। मैं हमेशा अपनी स्टोरी में बताता हूँ, मेरे पास सक्सेस होने का एक ही राज है, वो है मेरा स्ट्रॉन्ग वाई, वो है मेरी बेटी। यस, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरी बेटी नहीं होती तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता, शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। बिकॉज ऑफ जब वो पैदा हुई थी, तब हॉस्पिटल में थी, तब मेरे पास जेब में, अकाउंट में, घर में खाली 500 रुपये थे। सोचो, खाली 500 रुपये थे और मैं हॉस्पिटल में था और किसी से मांग भी नहीं सकता था कि ये पैसे मुझे दे दो। तब मेरी वाइफ का, मैंने बोला ना, सीजर आया था, 35,000 का खर्चा हुआ था, एक भी रुपया जेब में नहीं। सोचो, और जब बेटी पैदा हुई, मैं नीचे चला गया। क्यों नीचे चला गया? क्योंकि मैं उनका चेहरा देखना नहीं चाहता था। आप सब लोग, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, ये आपकी स्टोरी भी हो सकती है। यस, 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए सारे लोग। यस, थैंक यू सो मच। जब मैं, अपनी बेटी पैदा हुई, तब नीचे चला गया था, क्योंकि मैं उनका चेहरा देखना नहीं चाहता था। और मैं उनका चेहरा कैसे देखूं? क्योंकि जिस बाप के पास उसको पालने के लिए पैसे नहीं है, जिस बाप के पास संभालने के लिए पैसे नहीं है, वो इस दुनिया में उसको क्यों लाया? दुनिया में उसको क्यों लाया? और मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया कि हमारा बेटी पैदा हुई है, आप जल्दी से आ जाओ। मैं बोला नहीं, मुझे नहीं आना है। हॉस्पिटल के नीचे चला गया और मेरे वाइफ ने मेरे जीजाजी को भेजा कि आप उनको लेके आओ। और मैं ऊपर गया और मेरी वाइफ ने मेरी बेटी को अपने हाथों में दिया और ऐसा समझो कि मैं मर गया हूँ। इससे पूरा जिंदगी में कोई दिन नहीं होता है, इससे पूरा किसी के साथ भी नहीं होता है। वैसा उस हॉस्पिटल के अंदर माहौल था। जितने भी मेरे रिश्तेदार थे, उन सब लोग ऐसा मुझे आश्वासन देते थे, सब सही हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन एक बाप जो होता है, वो कैसे ये कर सकता है? और क्यों हुआ था? प्रीवियस कंपनी में
8 साल मैंने लगाए थे। और मैं आपको बताऊं, एक ट्रेजेडी लॉकडाउन में और मेरे साथ हुई थी कि जो ये 18 लाख का कर्जा था उसमें से 8 से 9 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड के थे। मैंने क्या किया था, जितने भी ऑर्डर्स लगाता था वो सारे क्रेडिट कार्ड से लगाता था, क्योंकि 2500 वॉल्यूम करने होते थे। सारे क्रेडिट कार्ड मैंने फुल कर दिए थे और 8 से 9 लाख रुपए मैंने क्रेडिट कार्ड से ले लिए थे। और कुछ पैसे बचे थे तो रिश्तेदारों को देने के लिए मैंने क्रेडिट कार्ड से पैसे लेके रिश्तेदारों को मुंह बंद कर दिया था, क्योंकि मैं बैंक को संभाल सकता था लेकिन रिश्तेदारों को नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ अच्छा हो जाएगा, मैं बैंक का पेमेंट भर दूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया, लॉकडाउन हो गया और सारा जो चक्कर है रुक गया। हर महीने में पेमेंट घुमा रहा था, सब रुक गया। और क्रेडिट कार्ड वाले आप सब जिसके साथ हुआ है उनको पता है वो क्या करते हैं। ये मेरा फोन हैक करके मेरे, जिससे मैं डरता था, रिश्तेदारों से डरता था, मेरे ससुराल से डरता था, उनका नंबर निकाल के उनको फोन करते थे। मेरे फूफा जी को कॉल किया था, मेरे ससुर को कॉल किया था, मेरे साले को कॉल कर रहे थे कि आपके जमाई को बोलो पेमेंट दे दे। सोचो उस वक्त हालत क्या होती थी। ये मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं और मेरी वाइफ पूरे लॉकडाउन में इतना रोते थे कि मैं किसी को बता नहीं सकता था। दरवाजा बंद ही रखते थे हम, क्योंकि बाहर एक दिन तो मेरा ऐसा हो गया था, किसी का भी रिश्तेदार का कॉल आए और मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाता था, मेरा बीपी लो हो जाता था, कि मुझे ऐसा लगता था बैंक वाले का कॉल आया। इतने कॉल करते थे। तो ऐसा हादसा होने के बाद लॉकडाउन के अंदर एक दिन मुझे ऐसा लगा मुझे जीना ही नहीं है। एक तरफ बेटी है, एक तरफ लोन वाले हैं, मैं कैसे जिंदा रहूं। तो मैंने सारी प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन फिर भी कर्जा कम नहीं हुआ, क्रेडिट कार्ड का काम नहीं हुआ। उसके बाद जीरो हो गया और जीरो के बाद मैंने ठान ली या तो आर या तो पार। मेरी वाइफ ने क्या बोला, इतने सारे लोग होते हैं इनका कर्जा हो जाते हैं, लेकिन कोई सुसाइड नहीं करता है। सुसाइड वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, सुसाइड वो करते हैं जो बेवकूफ होते हैं। और अगर आपने सुसाइड कर लिया तो हमसे शादी क्यों की, हमारी बेटी को क्यों पैदा किया। उस दिन मेरी वाइफ ने मेरे हाथ में हाथ रख के बोला था कि आपको मरना नहीं है, आपको लड़ना है। और इस दुनिया में हम लड़का तभी पैदा करेंगे जब हमारे पास घर में सब अच्छा हो जाएगा, आपको कर्जा नहीं होगा। इस दुनिया में तभी हम बेटा पैदा करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। क्योंकि हर वाइफ का सपना होता है और मैं मेरी वाइफ को हमेशा थैंक यू बोलता हूँ। इस जर्नी के साथ ऐसी सिचुएशन में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं खुद पागल हो गया था और चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आ गया था। और ब्लड प्रेशर आप सोच नहीं सकते हो, उस वक्त से मेरे अंदर बीपी का प्रॉब्लम हो गया। उस दिन से मैंने डायरी में लिखा कि आज के बाद ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीऊंगा। और भगवान को, क्योंकि लोग तो पता है इस दुनिया में कैसे होते हैं, और मैंने भगवान का हाथ थाम लिया और निकल पड़ा कि तू ही एक सहारा है, तू ही पार ले जा सकता है और जो तू बोलेगा वो मैं करूंगा। तो उस वक्त मैंने भागवत गीता पढ़ी थी, तो उसमें लिखा था कि तू वही करता है जो तू चाहता है और परिणाम वो होता है जो मैं चाहता हूँ।
पे चाहिए बता। बुलाएगी तब आ जाना। अगर आपको अपने साथ भगवान को रखना है अब दिखाते क्या? तो दिखाते भगवान क्या बोलता है, गलत काम मत करो, है। वरना मैं साथ में नहीं रहूंगा। रामू सर से मैंने एक बात सुनी थी कि हमारे मेन इन ड्यूटी केयर के अंदर भगवान साथ में है सबके। जो गलत करता है उनको तुरंत रिजल्ट, जो अच्छा करता है उनको तुरंत रिजल्ट देते हैं। उसका टाइम नहीं लगता है, 1 महीने 2 महीने 3 मैक्सिमम 3 महीने में रिजल्ट। जो गलत करेगा उनके साथ गलत होगा, जो सही करेगा उसके साथ सही होगा। तो नीति के साथ रहिए, भगवान आपके साथ है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट टीम है उसके साथ है और मेरी ड्यूटी केयर आपके साथ है। एक बैक करेंगे लास्ट वाला फोटो अमोल सर। नेक्स्ट करेंगे। सोचो मेरी वाइफ ने क्या बोला था, इस दुनिया में हम बेटा तभी लाएंगे जब हम वेल सेट हो जाएंगे। अरे वो जब हम फुटा नहीं पहली लोगे। बार हैदराबाद गए, मेरी वाइफ को लेके गया था, सब कोई प्लानिंग नहीं था। बहुत गुस्सा हैदराबाद से है। आने के बाद मेरी वाइफ ने बोला कि अभी हम बेटा पैदा करेंगे, इस दुनिया में लाएंगे, क्योंकि हमारे पास मेल इन ड्यूटी केयर है। और 100% मेरी वाइफ को भरोसा था कि ये जर्नी आपको प्रेसिडेंट टीम बना के छोड़ेगी। तो उसके बाद जब मेरा बेटा पैदा हुआ, सूरत के टॉप लेवल की हॉस्पिटल, पर्सनल रूम, एसी रूम, जितना भी खर्चा हो कोई परवाह नहीं थी। सोचो, और उस वक्त मेरे रिश्तेदार जब बेटी पैदा हुई तब आए थे और जब बेटा पैदा हुए तब आए थे। बेटी की शादी है ना, ये लो इसमें से निकाल लो। सोचो आप। नेक्स्ट करेंगे। यस, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, हमेशा थैंक यू बोलता हूँ मेरे स्पॉन्सर, मेरे मेंटर, मेरे गुरु, हमारे कंपनी के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर संजीव कुमार सर। थैंक यू सो मच मुझे इस कंपनी में लाने के लिए, मुझे काबिल समझने के लिए और मुझे प्रेसिडेंट टीम बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, नेक्स्ट करेंगे। यस, और हमारे तीनों फाउंडर को थैंक यू बोलेंगे कि जिन्होंने इस इंडिया के अंदर शेक का जन्म दिया। पहली बार इंडिया में शेक लाए, पहली बार इंडिया में न्यूट्रिशन लाए और हम लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, हम लोगों की जिंदगी ब्यूटीफुल बना दी। उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा अपने तीनों फाउंडर को थैंक यू बोलता हूँ कि जिन्होंने हमें चुना और जिन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया। और एक बार सारे लोग मिलके हमारे प्रोडक्ट को भी थैंक यू बोलेंगे। ऐसा अमेजिंग प्रोडक्ट बनाया है जो छप्पर फाड़ के रिजल्ट दे रहा है। और तो 2 क्रीम दे दो। यहाँ तक जर्नी खत्म होगी क्या? कितना देना बाकी आपको? नहीं, 400 भेजो। ये जर्नी हमारी थी। देखो अभी